दोस्तों उत्तर प्रदेश के झंझारपुर गांव की रहने वाली एक महिला जिसका नाम रोशनी पड़ता है। रोशनी का पति दोस्तों इस दुनिया में नहीं था। रोशनी अकेली थी। रोशनी का एक लड़का था जिसका नाम चंदू पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे चंदू की तबीयत जो थी वो बहुत दिनों से खराब चल रही थी। यहाँ पे दोस्तों रोशनी देवी जो थी वह अपने गांव के ही एक छोटे से मेडिकल से दवा ला करके अपने लड़के चंदू को खिला रही थी। लेकिन दोस्तों इस चंदू का जो पेट का दर्द था वो ठीक नहीं हो पा रहा था। तो अब रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। और दोस्तों रोशनी के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे कि वह शहर जा करके अपने लड़के को एक अच्छा सा हॉस्पिटल में इलाज करा पाए। तो अब दोस्तों रोशनी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अपने एक हाथ का कंगन भी ले जा करके दोस्तों दुकान पर बेच देती है और उस पैसे को लेकर के शहर चली जाती है। शहर जाती है तो दोस्तों वहाँ पर एक डॉक्टर पड़ते हैं जिनका नाम गुलशन शर्मा पड़ता है। गुलशन शर्मा के पास दोस्तों जब वह अपने लड़के को दिखाती है तो दोस्तों जो गुलशन शर्मा था वह एकदम अपने लंगोट का ढीला आदमी होता है। और जब गुलशन शर्मा इस रोशनी को देखता है तो दोस्तों इसकी सुंदरता को देख के मर मिटता है। तो अब दोस्तों अब भूषण शर्मा जैसे ही उस लड़के को चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कहता है इस रोशनी देवी से कि देखिए इसमें 50,000 रुपये खर्च आएंगे, इसमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों रोशनी देवी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि दोस्तों उसके पास 50,000 रुपये नहीं थे। तभी दोस्तों यहाँ पे जो डॉक्टर भूषण जो होता है वह कहता है कि देखो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है तो ये काम तुम्हारा फ्री में भी हो सकता है, बस तुमको हमारे साथ थोड़ा सा टाइम या वक्त बिताना पड़ेगा। अब दोस्तों रोशनी देवी इसके सारे बातों को समझ जाती है, उसके बाद हाँ कह देती है। तभी दोस्तों जो भूषण शर्मा होता है वह कहता है कि ठीक है चलो ऊपर वाले फ्लोर पे चलो, हमारा एक स्पेशल रूम है। अब दोस्तों रोशनी देवी जा करके ऊपर छत पे खड़ी हो जाती है। पीछे से भूषण शर्मा वहां पहुंचता है और दोस्तों जो रूम था उसका दरवाजा खोल करके अंदर जाता है। और उसके बाद दोस्तों जो रोशनी देवी थी उस कमरे के अंदर ऐसा उस डॉक्टर का हाल करती है कि आप लोग भी दोस्तों सुन करके बेहद ही परेशान और हैरान हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आज की जो ये सच्ची घटना है मैं आपका बहुत ही स्वागत है दोस्तों। और दोस्तों इस आप घटना को जहां से भी सुन रहे हैं तो कमेंट में अपना और अपनी सिटी का नाम जरूर कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने चैनल को ही सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों घटना को अब विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश के झंझारपुर गांव की है। झंझारपुर गांव में दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम रोशनी देवी पड़ता है। रोशनी देवी का पति जो होता है दोस्तों उसका नाम रोशन साहू होता है। और दोस्तों जो रोशन साहू था वह अपने ही गांव में रह करके पहले मजदूरी किया करता था। और दोस्तों रोशनी देवी के शादी को करीबन 6-7 साल का वक्त जैसे ही बीता है तो रोशन जो था दोस्तों वो पहले से ही शराब पीता था और अब और भी ज्यादा शराब पीने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रोशनी देवी थी वह अपने पति को प्रतिदिन मना किया करती थी कि आप शराब मत पीजिए, शराब सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन दोस्तों जो उसका पति रोशन साहू होता है वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अब दोस्तों उस समय जो रोशनी देवी होती है वह अपने एक लड़के को जन्म देती है जिस लड़के का नाम दोस्तों चंदू रखा जाता है। चंदू दोस्तों अब आहिस्ता आहिस्ता 1 साल 2 साल बीतता है। तो अब यहाँ पे जो रोशन साहू था जैसे ही दोस्तों जो उसका बेटा चंदू 6 साल का हो जाता है तो रोशन साहू दोस्तों अब इस दुनिया को छोड़ करके चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों रोशन साहू का जब तबीयत खराब होता है और रोशनी देवी जब लेकर के उनको हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर सीधा जवाब दे देते हैं और कहते हैं कि इसका जो लीवर है वो बुरी तरीके से खराब हो चुका है। रोशन साहू के पेट में कोई भी खाना नहीं पच रहा था। अब दोस्तों रोशनी देवी जो होती है वह अपने पति का जैसे तैसे अंत करके अंतिम संस्कार करती है। और उस समय से रोशनी देवी बिल्कुल ही उदास हो जाती है। अब दोस्तों ऐसा ही समय कटने लगता है, वक्त बीतने लगता है। और रोशनी देवी दोस्तों अपने घर को चलाने के लिए किसी किसी के खेतों में जाकर मजदूरी भी किया करती थी या फिर किसी के घर पे कोई काम रहता था तो उसे भी कर दिया करती थी। अब दोस्तों रोशनी देवी को ये नहीं पता था कि आगे चल करके भविष्य में क्या होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रोशनी देवी का एक लड़का जिसका कि नाम चंदू था उसका अचानक से तबीयत बिगड़ जाता है, उसके पेट में दर्द होने लगता है। दर्द होने के बाद रोशनी देवी जो होती है वह गांव के एक छोटे से मेडिकल स्टोर पे जाती है और बताती है कि हमारे लड़के का पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो वह दवा लेकर के आती है और ले आकर लड़के को खिलाती है। लेकिन दोस्तों उस दवा को खाने के बाद उस लड़के का पेट में दर्द में कुछ भी आराम नहीं मिलता है। तभी दोस्तों लक्ष्मी देवी जो होती है 3-4-5 दिन का वक्त ऐसे ही टाल देती है। और रोशनी देवी सोचती है कि हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। तो अब दोस्तों रोशनी देवी के जो शादी में कंगन मिले थे हाथ के उसे ले जाकर के दोस्तों एक सुनार की दुकान पर बेच देती है। बेचने के बाद उसे तकरीबन 10,000 रुपये मिल जाते हैं। तो अब वह 10,000 रुपये को लेकर के अपने बेटे को लेती है गोद में और वह शहर निकल जाती है अपने बेटे का अच्छा इलाज कराने के लिए। शहर में जाती है तो दोस्तों एक डॉक्टर पड़ते हैं जिनका कि नाम भूषण शर्मा होता है। उनके पास अपने बच्चे को लेकर के जाती है और बेड पे पार देती है और डॉक्टर से मिलने का नंबर ले लेती है।
अब दोस्तों जैसे ही उसका नंबर लग जाता है तो दोस्तों चंदू को लेकर के रोशनी देवी अपने बेटे को लेकर केबिन में जाती है। और दोस्तों जब डॉक्टर की नज़र इस रोशनी देवी पे पड़ता है तो वाकई में दोस्तों डॉक्टर भी बेहद परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अगर काश ये महिला हमारे हाथ लग जाए तो मेरा काम धन्य धन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जैसे ही डॉक्टर इस लड़के को चेकअप करता है तो इस रोशनी देवी से कहता है कि आपके लड़के का लग रहा है कि शायद तबीयत बहुत दिनों से खराब है, अब तक आप क्या कर रही थी। तभी दोस्तों जो रोशनी देवी थी वो कह रही थी कि देखिए सर, मैं छोटे से मेडिकल से लेके दवा खा रही थी और जब नहीं ठीक हो पाया तो मैं लेकर के शहर चली आई। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जो था उसके जो भी था ब्लड का खून का जांच करने के बाद जो डॉक्टर जो होता है दोस्तों वह इस रोशनी देवी को कहता है कि देखिए इसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने वाले हैं, क्योंकि आपके लड़के के पेट में कुछ पथरी टाइप का हो गया है, उसको ऑपरेशन करके निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों जो रोशनी देवी थी वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और दोस्तों डॉक्टर जो थे वह इस रोशनी देवी से यह भी कह देता है कि अगर ऑपरेशन नहीं होता है तो आपके लड़के का जीवन का खतरा भी है। तो अब दोस्तों रोशनी देवी नहीं चाहती थी कि हमारा जो लड़का है वो हमसे अलग हो जाए। तो अब रोशनी देवी कहती है कि सर देखिए, हमारे पास 10,000 रुपये हैं, आप इसको रख लीजिए और आप हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर जो भूषण शर्मा जो था वो अपनी लंगोट का ढीला होता है और किसी भी सुंदर महिला को जब वो देखता था तो थोड़ा नखरे करने लगता था। अब दोस्तों अब इस महिला रोशनी देवी से कहता है कि देखिए मैं आपका काम तो कर दूंगा, 50,000 रुपये लगेंगे, लेकिन मैं आपसे 50,000 रुपये नहीं लूंगा और आपका काम भी मैं कर दूंगा। तो अब दोस्तों रोशनी देवी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है क्या ऐसी बात है सर। तो दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है, तुम हमारे केबिन में आना, उसके बाद मैं तुमको सारी बातें समझा दूंगा। अब दोस्तों उसके बाद जो ये रोशनी देवी होती है अपने लड़के को लेकर के उसी बेड पे हॉस्पिटल में पाड़ देती है और वहीं पे बैठ जाती है। थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वह सारे मरीजों को देखने के बाद जब अपने केबिन में चला जाता है तो वहाँ पर दोस्तों इस रोशनी देवी को बुलाता है और बुलाने के बाद कहता है कि देखो रोशनी देवी, तुम्हारे लड़के का तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, वह एक इमरजेंसी की हालत में है और अगर तुम उसको बचाना चाहती हो तो तुमको हमारे साथ समय बिताना पड़ेगा, नहीं तो कम से कम 50,000 रुपये तुमको हमें देने पड़ेंगे। अब दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वह बिल्कुल जानता था, इस महिला के चेहरे को देखने के बाद वो बिल्कुल ही जानता था कि इस औरत के पास, इस रोशनी देवी के पास उतने पैसे नहीं है और ना ही दोस्तों ये पैसे हमें दे पाएगी, क्योंकि उसने पहले ही डॉक्टर से बोल दिया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो अब दोस्तों ये भूषण शर्मा इस रोशनी देवी को ब्लैकमेल करना चाहता था और दोस्तों रोशनी देवी अपने लड़के को जान को बचाने के लिए इस डॉक्टर से कहती है कि ठीक है सर। अब दोस्तों इसके बाद जो डॉक्टर भूषण शर्मा थे वो कहते हैं कि तुम फ्लोर के ऊपर चलो, उसके बाद मैं आता हूँ। अब इसके बाद जो रोशनी देवी होती है, जो डॉक्टर का हॉस्पिटल था, मतलब ये पहला मकान था, उसके दूसरे मंजिल पे मकान पे दोस्तों जब वह रोशनी देवी चली जाती है तो पीछे से दोस्तों डॉक्टर जो शर्मा होता है ये भी चला जाता है और जाने के बाद दोस्तों अपना इसका एक स्पेशल कमरा था उसका दरवाजा खोलता है और उसके बाद दोस्तों रोशनी देवी को अपने बेडरूम के अंदर ले लेता है। लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो रोशनी देवी होती है और जो डॉक्टर भूषण शर्मा होते हैं, इन दोनों का टाइम उस कमरे के अंदर कटने लगता है। तो अब जो ये डॉक्टर भूषण शर्मा होता है यह रोशनी देवी से कहता है कि देखो तुम अच्छे से काम नहीं कर रही हो, हमारा अभी अच्छी तरीके से काम भी नहीं पूरा हो रहा है और तुम बिल्कुल बेमतलब का इधर उधर उछल कूद कर रही हो। अब दोस्तों यहाँ पे डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है वह 2 घंटे तक अपना जो भी है टाइम पास करता है और टाइम दोस्तों जैसे ही पास हो जाता है तो अब यह इस रोशनी देवी से कहता है कि मैं तो तुमको देख कर ही तुम पे दीवाना हो गया था और मैं तुमको चाहता भी था, तो चलो अब कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे लड़के का इलाज अब अच्छे तरीके से कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो रोशनी देवी होती है वो फिर से अपने लड़के के पास चली जाती है और दोस्तों डॉक्टर भूषण शर्मा जो होता है वो कहता है कि आप 2 दिन के बाद आइएगा, ये कुछ दवाइयाँ हैं इसको लेकर के जाओ और अपने लड़के को खिलाना और 2 दिन के बाद जब आप हॉस्पिटल में आइएगा तो उस समय मैं आपके लड़के का ऑपरेशन कर दूंगा। अब दोस्तों जो रोशनी देवी होती है वो अपने लड़के को लेकर के अपने घर पे आ जाती है। आने के बाद दोस्तों जो रोशनी देवी होती है वह बेहद ही दोस्तों, ना तो रोशनी देवी के आगे कोई था और ना ही पीछे था, लेकिन दोस्तों इस रोशनी देवी की एक सहेली थी, वह अपनी सहेली के पास फ़ोन करती है और सारे अपने हालातों को बताती है। अब दोस्तों जैसे ही ये अपने सारे हालातों को बताती है तो उसके बाद दोस्तों जो उसकी सहेली होती है वो उसके घर पे आ जाती है और दोस्तों जब रोशनी की जो सहेली थी, जब इस दोस्तों कोमल कोमल रोशनी के जब घर पे आती है तो दोस्तों कोमल से सारी बात रोशनी बताने लगती है और कहती है कि मैं शहर गई थी अपने लड़के को दिखाने के लिए, डॉक्टर जो था वो 50,000 रुपये हमसे मांग रहा था, 50,000 रुपये हमारे पास नहीं थे, तो वो मेरे पास टाइम पास किया और वह 2 दिन के बाद ऑपरेशन करने के लिए बुलाया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों जो कोमल थी वह कहती है देखो तुम मेरी सहेली हो और तुम वहाँ 50,000 रुपये के लिए आखिर इस तरह का काम क्यों किया।
चलो मैं अब उस डॉक्टर को सबक सिखाने वाली हूँ। तो अब दोस्तों उस डॉक्टर को भी नहीं पता था कि आगे चल के उसके साथ क्या होने वाला है। अब दोस्तों दोनों जो होती हैं सहेलियाँ अपने लड़के को लेकर के हॉस्पिटल 2 दिन के बाद पहुँचती हैं, और जैसे ही पहुँचती हैं तो दोस्तों चंदू का उस दिन ऑपरेशन होता है। उस दिन दोनों सहेलियाँ कुछ भी नहीं बोलती हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही ऑपरेशन का काम खत्म हो जाता है तो करीब 15 दिन का समय भी निकल जाता है। बच्चे को लेकर के अब घर पे आना था। उस दिन दोस्तों ये जो रोशनी देवी होती है और जो ये कोमल होती है, वह दोनों ही उस डॉक्टर के केबिन में जाती हैं और जा कर के कहती हैं कि डॉक्टर साहब, हमारा लड़का स्वस्थ हो गया ना? तो भूषण शर्मा कहता है कि हाँ, आपका लड़का बिल्कुल ही स्वस्थ हो चुका है और आप इसे लेकर के घर जा सकती है। लेकिन हमारा एक काम है, और अगर तुम लोग उसे कर देती हो तो उसके बाद हमारा जो दरवाज़ा है वो तुम लोगों के लिए हमेशा के लिए खुला रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो रोशनी की सहेली कोमल को देखता है तो कहता है कि अगर आप हमारे साथ टाइम पास करती है तो मैं आपको 50,000 रुपये देने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो सहेली थी रोशनी की, कोमल, वह दोस्तों जानबूझकर ही गई थी हॉस्पिटल में कुछ अलग काम करने के लिए। अब तभी दोस्तों जो कोमल थी उसकी अभी शादी भी नहीं हुई थी, वो बिल्कुल ही कुंवारी थी। तो वो कहती है ठीक है डॉक्टर साहब, आप जो कुछ भी कह रहे हैं, जैसा कह रहे हैं, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। अब दोस्तों डॉक्टर जो ये भूषण शर्मा होता है एकदम बिल्कुल ही लंगोट का ढीला होता है और इस कोमल को लेकर के छत के ऊपर चला जाता है। कोमल जो होती है दोस्तों वह क्या काम करती है कि उस कमरे के अंदर पहले से ही अपने मोबाइल फ़ोन को कैमरा ऑन करके लगा देती है, और उसके बाद दोस्तों जो डॉक्टर ये भूषण शर्मा होता है जैसे ही इस कोमल के साथ छेड़छाड़ का काम चालू करता है तो उसी समय दोस्तों कोमल उसका विरोध करने लगती है। यानी कि दोस्तों जो कोमल थी वह अपने मोबाइल फ़ोन में कुछ इस तरह के वीडियो कैद कर लेती है कि जिस तरह की मानो कि ये किसी महिला के साथ छेड़खानी कर रहा हो। तभी दोस्तों कोमल जो है वह तुरंत वहाँ से अपना मोबाइल फ़ोन उठाती है और उस डॉक्टर को दिखाती है कि देखो तुमने जो कुछ भी हमारे साथ छेड़खानी किए हो, अब दोस्तों क्योंकि दोस्तों कोमल जो थी वो थोड़ी शरीर की मजबूत लड़की थी, तो अब यहाँ पे दोस्तों डॉक्टर का चारा नहीं चल पाता है। तो जो कोमल होती है वो उस वीडियो को जब डॉक्टर को दिखाती है और कहती है कि अभी के अभी मैं जा रही हूँ नज़दीकी थाने में और तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगी। तो दोस्तों कोमल और रोशनी दोनों ही अपने घर पे आते हैं और उसके बाद दोस्तों थाने में जा करके उस वीडियो को दिखा करके उस डॉक्टर पे एफआईआर दर्ज करती हैं और अपने घर पे चली आती हैं। लेकिन दोस्तों रोशनी देवी और कोमल को नहीं पता था कि आगे चल करके इन लोगों के साथ अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी कंप्लेन किया जाता है उस कंप्लेन का असर इस डॉक्टर भूषण शर्मा के ऊपर कुछ भी नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों जो डॉक्टर शर्मा होता है वह उस थाने वाले को कुछ बातचीत करके मतलब कि दोस्तों कुछ ऐसी बातें उनको समझा देता है जिसके कारण पुलिस प्रशासन जो होती है वो अभी दोस्तों अपने हाथ पे हाथ धर करके बैठ जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो यहाँ पे रोशनी देवी और कोमल थी वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और परेशान होने के बाद दोस्तों दोनों फिर से एक प्लानिंग बनाती हैं और कहती हैं कि हम लोग उस डॉक्टर को छोड़ने वाले नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे जो रोशनी देवी होती है वो उस डॉक्टर के मोबाइल फ़ोन पे कॉल करती है और कहती है कि डॉक्टर साहब, हमारा लड़का जो है वो बहुत ही अच्छा और स्वस्थ हो चुका है। तो अब यहाँ पे दोस्तों रोशनी देवी कहती है कि देखिए डॉक्टर साहब, इस खुशी में मैं आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, और मैं ही नहीं करना चाहती हूँ, मेरी एक सहेली है वो भी आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहती है। अब दोस्तों यहाँ पे जो ये डॉक्टर भूषण शर्मा होता है ये बहुत ही खुश हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मेरे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल चुके हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे रोशनी देवी और कोमल एक दिन डेट देती हैं इस डॉक्टर को, और उस डेट पे ये लोग उसके पास पहुंचती हैं, और पास पहुंचने के बाद दोस्तों जो डॉक्टर भूषण शर्मा होता है वह अपने स्पेशल केबिन में दोनों इन महिलाओं को लेकर के चला जाता है। जाने के बाद दोस्तों जो ये डॉक्टर होता है वह कोमल के साथ जो भी इसकी मनोकामना थी वह उसको पूरी करने की अभी कोशिश ही कर रहा था। तभी दोस्तों जो रोशनी देवी होती है वह एक धारदार चाकू निकालती है और उस चाकू से दोस्तों डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट को 2 भागों में विभाजित कर देती है। अब जैसे ही दोस्तों उसके प्राइवेट पार्ट अलग होता है तो डॉक्टर भूषण शर्मा तुरंत जोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी कुछ देर के बाद दोस्तों जो उसी हॉस्पिटल के कर्मचारी होते हैं वो तुरंत ही पहुंच जाते हैं आवाज़ सुनने के बाद। उसके बाद दोस्तों वो डॉक्टर को संभालने में लग जाते हैं और उसी समय जो वो दोनों महिलाएं होती हैं वहां से निकल जाती हैं। तो अब दोस्तों इस डॉक्टर का इलाज उसी हॉस्पिटल में होने लगता है। कुछ देर के बाद दोस्तों इस बात की पुलिस को भी पता लग जाती है, और दोस्तों कुछ तो सोशल मीडिया के द्वारा भी कुछ लोगों को पता लग जाता है। इसके बाद दोस्तों कुछ मीडिया वाले आकर के इस डॉक्टर से पूछने लगते हैं कि आखिरकार आकर के वो दोनों महिलाएं आपके साथ इस तरह के काम क्यों की, क्या उनकी मजबूरियां थी, आप उनके साथ क्या कर रहे थे, जो वह दोनों महिलाएं जो थी आखिर आपके साथ ऐसा घटना को अंजाम क्यों दिया। तो दोस्तों जो पुलिस होती है इन दोनों महिलाओं को अरेस्ट करके थाने पे लाती है और पूछताछ चालू हो जाता है।
पूछताछ के बाद दोस्तों पता चलता है कि ये जो डॉक्टर है, जो पैसे कम पड़ गए थे, इस कारण यह डॉक्टर जो है वह किसी-किसी महिला को इज़्ज़त के साथ खेला करता था, जिसके कारण 2 महिलाओं ने मिल कर के इसके बहुत ही अच्छे तरीके का सबक सिखाया। और यही 2 महिलाएँ नहीं दोस्तों, बल्कि ये ना जाने कितनी असहाय और गरीब महिलाओं के साथ इस तरह की यह गलत कृत्य किया करता था। इसलिए दोस्तों ये दोनों महिलाएँ जो हैं वो अपने थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाया था, और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। और उसके बाद दोस्तों अब ये दोनों महिलाएँ जो थी, अपना हौसला दिखाते हुए इस डॉक्टर के साथ इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। अब इसके बाद दोस्तों सोशल मीडिया से लेकर के जो न्यूज़ होता है, पूरी तरीके से दोस्तों ये प्रचारित होने लगता है, और दोस्तों ये न्यूज़ तुरंत ही वायरल भी होने लगता है। इसके बाद दोस्तों जो पुलिस प्रशासन होती है, वह उस हॉस्पिटल को सील कर देती है। हॉस्पिटल को सील करने के बाद दोस्तों अब इस डॉक्टर जो जो थाना प्रभारी होते हैं, वो तुरंत ही दोस्तों इसको गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया जाता है। और दोस्तों जब इसका कोर्ट में पेश करने के बाद दोस्तों इसको जज साहब जो होते हैं, इसको दोस्तों जो भी अब सज़ा सुनाएंगे वो भविष्य के घर में ये बात छिपी हुई है कि इसको कौन सी सज़ा मिलेगी। लेकिन फिलहाल दोस्तों ये डॉक्टर जो है वो अभी जेल की हवा खा रहा है। तो दोस्तों कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गरीब और असहाय लोगों को देखने के बाद समझते हैं कि इन लोगों की जो कुछ भी इज्जत है वह एक मिट्टी के बराबर है, एक कण के बराबर है। जब चाहे जैसे मन करे वैसे मचल दिया, और जब चाहे अपने काबू में कर लिया। लेकिन दोस्तों महिलाएं ऐसी-ऐसी भी होती हैं कि अगर हर महिला इस तरह का कदम उठाए, तो ऐसे-ऐसे लोग दोस्तों 500 बार सोचेंगे इस तरह का काम करने के लिए। तो दोस्तों कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और दोस्तों आप वीडियो जहाँ से भी देख रहे हैं अपने सिटी का नाम ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे दोस्तों ऐसा ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।